ये साल दो सेक्टर ऐसे रहे जो कि हीरो रहे या जीरो रहे। पहले पीएसयू बैंक जहां पर दमदार तेजी देखने को मिली, और दूसरी तरफ आईटी जहां पर एक भारी बिकवाली इस पूरे साल के दौरान आते हुए दिखाई पड़ी। आपकी स्क्रीन पर निफ्टी पीएसयू बैंक करीब करीब 30% के आसपास का मूव ये सेक्टर में देखने को मिला है इस साल के दौरान। जोरदार तेजी रही है। लेकिन अगर बैंक्स के ऊपर नजर डालेंगे तो बैंक्स में सारे बैंक तेजी में नहीं रहे हैं। पहले कुछ बड़े बैंक्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे जहां पर तेजी तो रही, जैसे एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक 20 से लेकर 35% तक चलते हुए दिखाई पड़े। ये निजी बैंक है। इसके अलावा कुछ और निजी बैंकों में एचडीएफसी बैंक या फिर मेजर बैंक जो है इसमें कोटक महिंद्रा बैंक 1 से लेकर 10% तक चले। लेकिन इसके अलावा जो तेजी आई है वो अलग तरह की तेजी है। वो दिखाई पड़ेगी आपको पीएसयू बैंक में, वो भी छोटे बैंकों में। यूको बैंक, बीओबी, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक करीब 90 से लेकर 150% तक की तेजी इस साल के दौरान यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी है। इतना ही नहीं, इसके अलावा कुछ और नामों की अगर बात की तो यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक 50 से लेकर 70% की तेजी इस साल के दौरान इन्होंने दी है। वजह क्या है? वजह रही तो शानदार नतीजे। पहली चीज, क्योंकि इस तिमाही के नंबर जहां पे एसबीआई जैसे नंबर्स बहुत ही स्ट्रांग और बाकी पीएसयू बैंकिंग बास्केट के भी नंबर्स काफी अच्छे आते हुए दिखाई पड़े। वैल्यूएशन काफी आकर्षक थे। मेजरली सभी अपनी बुक वैल्यू के नीचे कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे और हालिया बिकवाली के बाद वैल्यूएशन और अट्रैक्टिव हो चुके थे। इसके अलावा एनपीएस के अंदर एक सुधार आता हुआ दिखाई पड़ा। इनके एनआईएम स्टेबल होते हुए दिखाई पड़े। आउटलुक काफी साउंड दिखाई पड़ा और साथ साथ ये भी माना जा रहा था कि जिस तरह की सिचुएशन है नंबर्स की, वो शायद गोइंग फॉरवर्ड भी प्रिवेल करते हुए दिखाई पड़ेगी। और किसी ने एंटिसिपेट भी नहीं किया था कि पीएसयू बैंकिंग बास्केट इस तरह से परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो इसीलिए बाजारों ने एक बढ़िया तेजी पूरे पीएसयू बैंकिंग बास्केट के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। ये तो रही एक तरफा तेजी जो कि बैंक्स में हमने देखी, वो भी पीएसयू बैंक्स के अंदर। दूसरी तरफ आता है आईटी स्पेस, जो कि इस साल ना केवल बल्कि 2008 के बाद सबसे बड़ी मंदी अब दिखा रहा है। पिछले साल 60% की शानदार तेजी के बाद 2022 तक आते आते 27% का नेगेटिव रिटर्न अब तक स्पेस के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा है। लार्जली अंडर परफॉर्मेंस। तमाम कंपनियां आपके सामने आएंगी जहां पर भारी बिकवाली देखने को मिली। टीसीएस मेगा मतलब सबसे बड़ी कंपनी, उसके बावजूद 20% टूटा। इन्फोसिस 25%, विप्रो 50% तक का फॉल इस स्पेस में देखने को मिला इस साल के दौरान। ना केवल ये, बल्कि मिड कैप के अगर कुछ और बड़े नामों की बात करें तो टेक महिंद्रा 45%, टाटा एलेक्सी 45%, एलएनटी टेक करीब करीब 40% के आसपास का डिक्लाइन इस साल के दौरान यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा कुछ और नामों की बात करें तो एचसीएल टेक, ओरेकल फाइनेंशियल, परसिस्टेंट 25 से लेकर 40% तक फॉल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। क्यों? पहले नंबर्स को लेकर काफी ज्यादा दिक्कतें रही, खासतौर से जो मंदी की आशंकाएं हैं अमेरिकी बाजारों में या फिर यूरोपियन मार्केट्स के अंदर, उससे इनके आउटलुक ब्लीक हुआ। तमाम कंपनियों की तरफ से जो ऑर्डर इन्फ्लोज है वो स्लो होते हुए दिखाई पड़े। कंपनी की तरफ से छटनी ऐसी चीजें उठती हुई दिखाई पड़ी। ऑर्डर्स को लेकर इश्यूज आते हुए दिखाई पड़े, जिसका एक इंपैक्ट नंबर्स में रहा। और उसके बाद तेज बिकवाली। सेक्टर ऑलरेडी बड़ी तेजी दिखा चुका था, तो जिसके बाद वैल्यूएशन भी हायर साइड पर थे, वो वैल्यूएशन भी कूल ऑफ होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और उसके अलावा दुनिया भर में मंदी की बातचीत, तमाम अनिश्चितता का दौर और तमाम ग्लोबल गाइडेंस में कटौती, उनका भी एक इंपैक्ट जो है पूरे स्पेस के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि अभी भी कई कंपनियां वैल्यूएशन वाइज थोड़े महंगे हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनियां जो है वो एक आकर्षक वैल्यूएशन पर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो पूरा लेखा जोखा सबसे बढ़िया सेक्टर और सबसे खराब सेक्टर का आपने अभी भी सुना।